और बीच में जैसे ऐसा भी था कि ये तो भगवा आतंकवाद है और इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले वो लोग हैं जो जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। अमरनाथ यात्रा 1995 में इसलिए रोकी जा रही थी कि आतंकवादियों का डर है और वो 51,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता उस यात्रा में खड़े हुए, वो यात्रा निकली। मुझे लगता है कि बजरंग दल को एग्रेसिव रहनी चाहिए। ये सिर्फ गौ हत्या की बात है, सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद भाजपा के लिए काम नहीं करता है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, आपका संगठन क्या काम कर रहा है? और भारत में अगर वो आते हैं तो उनको सुरक्षित आने देना। क्या वो जो कानून बना हुआ है हिंदुओं के मंदिरों पर नियंत्रण का, वो कानून क्यों नहीं हट रहा है? कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से हिंदू विरोधी रही है, हिंदुओं के हित के लिए कुछ नहीं किया। जितने कानून मुस्लिम के पक्ष में बन सकते थे वो बनाने की उन्होंने कोशिश की है। बीजेपी तो हिंदूवादी पार्टी है, तो उसके बावजूद ये कानून क्यों नहीं बन पा रहा? यहाँ से आने वाला पैसा वो मौलवियों को तनख्वाह के रूप में देते हैं, पादरियों को पैसे तनख्वाह के रूप में देते हैं। विशेष की शिक्षा देने के लिए उनके मदरसों की व्यवस्था है, उसमें सरकार का अनुदान जाता है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब इस्लाम के नाम पर एक देश मांगा था तो बाकी मुस्लिम यहाँ क्यों रहे? 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने ये है। एक इस्लाम है, ईसाई है, कारपोरेट घराने हैं और वामपंथी हैं। ये चार मिल करके भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम जी और આપણો यो सौभाग्य है कि विश्व हिंदू परिषद रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और विश्व हिंदू परिषद रा प्रचार प्रमुख अटे आया तका है विजय शंकर जी त्रिपाठी को जो है आज बनाऊँ और विश्व हिंदू परिषद रा बारे में बात करांगा कि यो संगठन कई कई काम करो है। वनी अलावा देश में जो जो गतिविधियाँ वेरी है वहीं पे विश्व हिंदू कई काम कर रहे है और आगे री भविष्य की कई चुनौतियाँ हैं और सब चीज़ों पे आप बात करांगा। नमस्ते सर, खबरा मेवाड़ी में ने आपको स्वागत है। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है उसका मुख्य क्या क्या काम है? विश्व हिंदू परिषद के विविध आयाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग आयाम हैं। जैसे युवाओं के लिए आप नाम सुनते बजरंग दल, युवतियों के लिए दुर्गा वाहिनी, महिलाओं के लिए महिला विभाग, मठ मंदिरों की व्यवस्था के लिए मठ मंदिर विभाग, अर्चक पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए अर्चक पुरोहित विभाग है हमारे यहाँ, और धर्म प्रसार जहाँ जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनके बीच काम करने के लिए हमारा धर्म प्रसार विभाग है। एक सेवा विभाग है, वंचित क्षेत्र में काम करने के लिए हमारा सेवा विभाग है। इस प्रकार से वेद विज्ञान विभाग है हमारा, जो हमारे वेद विज्ञान पर धार्मिक क्षेत्र पर इस प्रकार से काम करने का है। तो ऐसे जीवन के अनेकों क्षेत्र में काम के लिए अलग अलग आयाम बनाए हुए हैं। उन सब के टारगेट हैं काम करने के। जैसे बजरंग दल, चूँकि नाम ज़्यादा जानते हैं इसलिए बार बार मैं बजरंग दल का ही नाम ले रहा हूँ। तो बजरंग दल का जो टारगेट है सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इसी प्रकार सभी के काम के अपने अपने टारगेट हैं। तो ये काम कुल मिलाकर के विश्व हिंदू परिषद के हैं। जैसे बजरंग दल की आपने बात करी है, बजरंग दल जो है वो सबसे ज़्यादा एक तरह से उग्र संगठन के तौर पर सामान्यतः देखा जाता है और बीच में जैसे ऐसा भी था कि ये तो भगवा आतंकवाद है और इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, इल्ज़ाम लगाने वाले लोग कौन हैं? हाँ, इल्ज़ाम लगाने वाले वो लोग हैं जो जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले वो लोग हैं जो आतंकियों के बीच में पलते हैं, आतंकियों का सम्मान करते हैं। तो जो उनकी शब्द, उनकी ज़बान में कितनी ताकत होगी आप ये समझ सकते हैं। अगर बजरंग दल के बारे में पूछ रहे हैं तो आम समाज में जाके पूछिए आप, जिनके बीच में बजरंग दल के कार्यकर्ता रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो प्रश्न हैं, अगर उनके बीच में बात अगर आप होकर के आती तो आपके प्रश्न कुछ और होते हैं। बजरंग दल के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं आपको। धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारी यात्राओं जिनको रोकने की कोशिश की गई, उनको निरंतर चलते रहने के काम में बजरंग दल का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अमरनाथ यात्रा 1995 में
इसलिए रोकी जा रही थी कि आतंकवादियों का डर है, अब नहीं जाने देना चाहिए। 51,000 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये यात्रा निकलेगी, और वो 51,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता उस यात्रा में खड़े हुए, वो यात्रा निकली, और वो यात्रा आज तक भी निकल रही है। मेवात का पूरा क्षेत्र आपका राजस्थान से भी जुड़ा है, हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष की बात है जो आपको ध्यान में होगी कि पूरे हरियाणा से बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ नल्हड़ महादेव जी हैं, महाभारत कालीन मंदिर है, एक तरीके से ऐतिहासिक मंदिर है, और उसको विस्मृत कराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन विस्मृत ना हो तो हरियाणा के नवयुवक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने तय किया कि यात्रा हम निकालेंगे। 2 कार्यकर्ता बलिदान हुए। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम, हर साल 1 लाख यूनिट से अधिक रक्त का दान बजरंग दल करता है। आप बताइए, उसमें लिखा है कि किसको दिया जाएगा वो? तो वो एग्रेसिव है। मुझे लगता है कि बजरंग दल को एग्रेसिव रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? युवाओं की जो प्रकृति होती है, युवाओं की प्रकृति भी एग्रेसिव है, और जो प्रकृति युवाओं की होती है वही प्रकृति बजरंग दल की होती है। तो कोई ये कहता है एग्रेसिव होती है तो मैं मानता हूँ, लेकिन गलत परिप्रेक्ष्य में कहता है तो मैं कहता हूँ उसका DNA जांच करानी चाहिए जो ये आरोप लगा रहा है। अभी अपन जो है ज़्यादातर समाज में ये धारणा है कि भाई बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है, और ये बजरंग दल और ये BHP और ये सारे जो RSS और ये सब जो है बीजेपी के लिए ही सपोर्ट में काम करते हैं। मगर देखा जाए तो देश की जो परिस्थितियां हैं, देश में जहाँ गोहत्या की बातें होती थी, गोहत्या के विरोध में नारे लगते थे, उसके चुनाव में एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज भी है जो देश में कई बूचड़खाने चल रहे हैं और कई यहाँ से मांस निर्यात हो रहा है। तो क्या वास्तव में ये सिर्फ गोहत्या की बातें सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ही की जाती थी? मुझे लगता है कि जब बीजेपी की स्थापना भी नहीं हुई थी, गोरक्षा की बातें तो हम तब भी करते थे, और हम गोरक्षा की आज भी करते हैं। आपको ध्यान में है कि जंतर मंतर में 1956 में, मैं सन भूल रहा हूँ, संतों के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा अभियान चला था गोरक्षा का, और देश भर के संत दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। तो कोई राजनीति के लिए थोड़ी था, वो गोरक्षा के लिए था। विश्व हिंदू परिषद भाजपा के लिए काम नहीं करता है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म के लिए काम करता है, हिंदू समाज के लिए काम करता है, हिंदू समाज को शक्तिमान बनाने के लिए काम करता है, उनकी सेवा के लिए काम करता है, उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए काम करता है, हिंदू प्रतीकों की रक्षा के लिए काम करता है। तो जो इन कामों के लिए हाँ भरेगा, जो इन कामों के साथ खड़े होगा, विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़े। हाँ, पर क्या कारण है कि जैसे गोहत्या कानून अभी तक नहीं हुआ है, या गोहत्या पे जैसे ये बूचड़खाने बंद नहीं हो रहे हैं, गोमांस जो निर्यात हो रहा है उस पर पुख्ता काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि हमारा काम है अपनी मांग रखना। हम कांग्रेस के समय भी कुछ बातों की मांग रखते थे, हम आज भी मांग रखते हैं। जैसे हमने धर्मांतरण की बात की, लौ जिहाद पर कानून बने, धर्मांतरण पर कानून बने, तो हमारी इस मांग के आधार पर, हमारे इस प्रयास के आधार पर पूरे देश के 8 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें थी, उन्होंने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो बनाया भी तो उन्होंने नहीं, लेकिन चूँकि राज्य के विषय कुछ हैं और जो भाजपा की सरकारें नहीं थी उन्होंने नहीं बनाया। तो ये कहना तो बेमानी है कि वो आप कह रहे हैं वो नहीं करते हैं। हम और बहुत सारे प्रांतों में गोवध बंद है। नहीं, प्रांतों में बंद है, मतलब केंद्र से ही अगर ऐसा कोई कानून बन जाए। कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य के अधीन भी होते हैं, राज्य भी उनमें काम कर सकता है। जैसे अभी हमने समान नागरिक कानून पर बात की, केंद्र में एक उधर जाता है, क्योंकि प्रांतों के सहयोग से, प्रांतों की सहमति से ही केंद्र सारा कानून बनाता है। बहुत सारे प्रांत हैं जो उनके साथ नहीं होंगे। पूरे देश में इनकी सरकारें थोड़ी हैं, बहुत सारे देश में बहुत सारे प्रांतों में सरकारें इनकी नहीं है और वो इस काम के विरोध में है, तो इनके साथ क्यों देंगे। केंद्र तब कानून बना सकती है जब ऐसे सारे मामले में जो
वो विवादित मानते हैं। तो लेकिन जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ उन्होंने इस विषय पर कड़ाई की है और कानून बनाए हैं। एक विषय और आया है कि जैसे विश्व हिंदू परिषद है तो पूरा विश्व के हिंदुओं का संगठन है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, आपका संगठन क्या काम कर रहा है? देखो, जिस दिन वहाँ पर तख्ता पलट हुआ उस दिन हमने एक कोशिश की, पहले तो वैश्विक एक दबाव बनाने की कोशिश की कि जो मानवाधिकार के वैश्विक संगठन मानवाधिकार की बात करते हैं, आज बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्यों नहीं जाता है, ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? और हम अपने भारत सरकार से भी हमने कहा, हम मिले जा कर के, हमारे अध्यक्ष जी गृह मंत्री से मिले जा कर के कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आपने किससे बात करनी है आप जानो, लेकिन हमारा काम है, हम वहाँ जाकर उनके प्रधानमंत्री से तो बात करने नहीं जा सकते, हम अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात करने जा सकते हैं। हम गए और हमने मांग की कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, उनके हित सुनिश्चित होने चाहिए, बहन बेटियाँ सुरक्षित होनी चाहिए, और भारत में अगर वो आते हैं तो उनको सुरक्षित आने देना चाहिए और उनकी पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक बात है। एक जैसे अब तक जो सरकारें रही है उन्होंने एक धर्म विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या वक्फ बोर्ड नाम की संस्था जिसने पूरे देश में काफ़ी ज़मीनें हैं जैसा कि आपने बताया था, तो अब देखा जाए तो एक तरफ धर्म विशेष को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनते गए, दूसरी तरफ ये था कि हिंदू मंदिर जो मंदिरों की संपत्तियों पर, मंदिरों पर नियंत्रण सरकार कर रहा है, मंदिरों से कमाई सरकार ले रही है और इसके खिलाफ कोई कानून अभी तक बना नहीं है, या वो जो कानून बना हुआ है हिंदुओं के मंदिरों पर नियंत्रण का, वो कानून क्यों नहीं हट रहा है? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, जब से भारत का विभाजन हुआ है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने हैं, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से हिंदू विरोधी रही है, जबकि उस समय उसको लाभ मिलता था हिंदू पार्टी होने का। एक तरफ मुस्लिम लीग थी, एक तरफ कांग्रेस थी। उस समय कांग्रेस को जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, जो अलग अदर उसके थे, वो इसको हिंदू पार्टी मानते थे, लेकिन हिंदुओं के हित के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बनाने के लिए ये नहीं आगे बढ़े। और यहाँ की तक कि इसी के कारण अंबेडकर ने मंत्रालय छोड़ा था। तो जितने कानून मुस्लिम के पक्ष में बन सकते थे वो बनाने की इन्होंने कोशिश की है। हिंदू के पक्ष में एक भी कानून, एक भी गतिविधि एज ए हिंदू के हित के लिए कांग्रेस ने नहीं की। मंदिरों का आपने विषय लिया है कि मंदिरों का अधिग्रहण, तो मंदिरों का अधिग्रहण के लिए हमने विश्व हिंदू परिषद के पटल पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं उनमें हम एक बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर हम प्रस्ताव पारित करते हैं। हमने फरीदाबाद की बैठक थी हमारी, और फरीदाबाद बैठक में, उस सन्यासी मंडल की बैठक में हमने मंदिरों को शासन से मुक्त होना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। आप उस पर आगे बढ़िए, सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा, ये हमने कहा है। नहीं, पर क्या कारण है? जैसे 10 साल बीजेपी के निपट गए, अभी तीसरा टर्म चल रहा है, उसके बावजूद, और यूँ समझा जाए कि भाई बीजेपी तो हिंदूवादी पार्टी है, तो उसके बावजूद ये कानून क्यों नहीं बन पा रहा? देखो, ऐसा है कि धारा 370 हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो शीघ्र बने, उसके बीच में जो बाधाएं सरकार हटा सकती है वो हटाने का काम भी भाजपा ने किया है। इसलिए भाजपा नहीं कर रही है, ये करना नहीं चाहती है, ऐसा हमारा मानस नहीं है। हमें लगता है कि इसके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, आपको विरोधी से बात करना है, विपक्ष से बात करना है, आप करिए, लेकिन मंदिरों से ये हटाइए, ये लालच छोड़िए। अगर ऐसा करना है तो फिर मस्जिद भी आप अधिग्रहण करिए और चर्च भी करिए। हालांकि वहाँ उनको कुछ नहीं आता है, यहाँ से तो पैसा आता है, यहाँ से आने वाला पैसा वो मौलवियों को तनख्वाह के रूप में देते हैं, पादरियों को पैसे
तनख्वाह के रूप में देते हैं, लेकिन इस देश में एक कानून मंदिरों को लेकर के भी होना चाहिए। ये हमने बार बार किया है। आंदोलन की जब बारी आएगी तो आंदोलन भी करेंगे। हम पहले विषय रखते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, बात करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करने के बाद मंदिर के विषय में भी 1947 के बाद जब मुकदमा हुआ था, हमने तो 1984 में लिया। देश ने प्रतीक्षा की। आंदोलन तो हमने बहुत बाद में किए हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आंदोलन भी करते हैं, लेकिन अभी तो हम मांग ही करेंगे। देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। एक तरफ जैसे धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए उनके मदरसों की व्यवस्था है, उसमें सरकार का अनुदान जाता है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तक में कहीं हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, या इस तरह का वेद विद्यालय, या इसके लिए आपका प्रयास इस दिशा में भी कुछ चल रहा है? देखो, ऐसा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के लिए कुछ छूट अलग से दे रखी है। धारा 29-30 क्या है वो, उसमें उनके लिए अतिरिक्त छूट दे रखी है। शिक्षा सोसाइटी बनाना, ट्रस्ट बनाना, उनको आर्थिक मदद देना, ये है, वो कानून में है। लेकिन हम तो मांग रखते हैं ना जी कि जो उनको देते हैं वो हिंदुओं को दीजिए। जो उनके लिए सुविधा है वो इनके लिए सुविधा है। समान नागरिक कानून में हालांकि ये बातें नहीं हो, दूसरी बातें हैं, लेकिन ये भी जो धाराएं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके शिक्षा संस्थानों को प्रोटेक्ट करती हैं, वो धाराएं या तो हटाइए या तो उनमें सबको लाइए। हाँ, तो ये इसके लिए आपका भी प्रयास चल रहा है? हाँ। तो है, जैसे आपने बताया कि भाई अभी तक देश के लिए अब आगामी जो चुनौतियां हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी हिसाब से देश में अभी वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं? बहुत चुनौतियां हैं, अपरिमित चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती ये है कि जो भारत में ये कहकर रह गए थे, ये कहकर के भारत को विभाजित कराया था कि इसमें मुस्लिम अलग रहेंगे, हिंदू अलग रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम जब इस्लाम के नाम पर एक देश मांगा था तो बाकी मुस्लिम यहाँ क्यों रहे, ये उनका षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र अब दिखाई पड़ रहा है जब यहाँ रह कर के वो 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने ये है। बहुत सारी देश की ऐसी पार्टियां हैं जो 18-20% वोट पाने के लिए देश के साथ अपघात करने तक के लिए तैयार हैं, हिंदुओं के साथ अपघात करने के लिए तैयार हैं। लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। पता चला कि एक बॉर्डर में भाजपा की सरकार है, वो लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करता है। पता चला बॉर्डर के पार दूसरा है, वो कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे देश में कैसे चल पाएगा? चुनौतियां हर प्रकार की हैं, सामाजिक हैं, राष्ट्रीय चुनौतियां हैं और वैश्विक चुनौतियां भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उन चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदू समाज को संगठित हो करके अपनी शक्ति के रूप में प्रदर्शन करना पड़ेगा। शक्ति के आगे तो कोई भी झुकता है, फिर चाहे वो सरकारें हिंदू विरोधी हों चाहे हिंदू के पक्ष में हों। अभी उनको लगता है ये तो बटे हुए हैं, कभी वो मीम भीम के नाम पर, कभी दलित ब्राह्मण के नाम पर, कभी ब्राह्मण ठाकुर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौतियों के बीच में चार हैं, एक इस्लाम है, ईसाई है, कारपोरेट घराने हैं और वामपंथी हैं। ये चार मिल करके भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों चुनौतियां बने हुए हैं। इनसे निपटने के लिए हिंदू शक्ति जो है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वही उसका एक शस्त्र है और वही उसका उत्तर है। हाँ, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था कि जैसे अभी आप हिंदू को संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू जो है जातियों में बटा हुआ है और अभी तो स्थिति ये आ रही है कि कुछ वर्ग जो है वो अपने आप को हिंदू भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बौद्ध धर्मी हैं, लेकिन वैसे वो हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं और इस तरह से अलग अलग तरह से बटे हुए हैं। ऐसी स्थितियों में कैसे हिंदू एक हो पाएगा? देखो, कोशिश तो करिए जी, ये हिंदू इकट्ठा हो जाता है जी। ऐसा है कि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पर, इसलिए एक बड़े स्वाभिमान में रहता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम तो बहुसंख्यक हैं। जो दूसरे हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं वो लालच भी देते हैं। तो हर समाज के बीच में लोभ और लालच में आने वाले लोग भी होते हैं। ये जो मीम भीम की बात कर रहे हैं, हिंदू मीम और दलित और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये सब लोग नहीं कर रहे हैं।
कुछ चंद लालची लोग हैं, कुछ चंद गद्दार लोग हैं जो यह बात कर रहे हैं। कुछ सज्जन लोग, कुछ सरल लोग उनकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन लोग केवल कुछ हैं और वो सबके सामने हैं। वही हर मामले में दिखाई पड़ेंगे, वही किसान आंदोलन दिखाई पड़ेंगे, वही वहाँ CAA की प्रदर्शन में दिखाई पड़ेंगे, वही मतलब जितने भी गद्दारों वाले काम हैं वो हर जगह वही दिखाई पड़ेंगे। वही 10 चेहरे हैं, वो 10 चेहरों पहचान लो। उसके लिए मुझे लगता है समाज अब समझ भी चुका है और उनके धोखे में आने से पहले अपने समाज को सचेत करना, उनको अवेयर करना, ये हम लोगों का काम है करना, और हम कर ही रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न है। अभी जो है वर्तमान में इस तरह से देखा जा रहा है कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा, इस तरह की चर्चाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में भी सुनाई देता है कि भाई अब आने वाले समय में ये पाकिस्तान की जैसी स्थिति बन रही है, बांग्लादेश की हो रही है या जो भी हो रहा है, तो वापस अखंड भारत बनेगा। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी जिस परसेंटेज में है, अगर ये सारे एक हो जाते हैं उस स्थिति में तो देश में हिंदुओं के लिए और रहना दूभर हो जाएगा। इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखो, ऐसा कि हम अखंड भारत की जब बात करें श्रीलंका को भी अपने उसमें जोड़ कर बात करते हैं। हम जब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो हम श्रीलंका की और भूटान की और तिब्बत की बात भी करेंगे, इस सब म्यांमार की भी बात करेंगे। तो अगर एक साथ मिला करके देखेंगे तो भी हमें इसी परसेंटेज में रहेंगे जिस परसेंटेज में आज हमें अच्छा। आप श्रीलंका मिलाइए, नेपाल मिलाइए, सब कुछ मिलाइए ना। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट एक दूसरे प्रकार का था। श्रीलंका की जब हम बात करते थे तो श्रीलंका में भगवान श्री राम, उसी समय चले जाते हैं, भगवान श्री राम ने उसको विजित किया था, लेकिन राजा किसको बनाया था? विभीषण को बनाया था। तो भी हम अपना ही मानते थे। तो ऐसे ही तो होता है। सही बात। सांस्कृतिक सीमाएं जब बढ़ती हैं तो वहाँ पर कौन राज्य करता है वो विषय अलग है, लेकिन सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ानी चाहिए। सांस्कृतिक सीमा बढ़ती हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि वास्तव में जो है विश्व हिंदू परिषद जो है वो समाज की सेवा के लिए और हिंदू को संगठित करने के लिए और बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को लेकर के ने कई तरह के भ्रम हैं, उनको भ्रम को हमने दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया और आपने बहुत ही बेहतर तरह से हमें बताया है। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरों में वाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।